सबसे पहले ये बात करेंगे कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद तबाहकुन सैलाब का शिकार हैं। पूरी कौम इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। हुकूमत, पाक फौज, इमदादी इदारे, NGO सब मुतासरीन का दुख दर्द बांट रहे हैं। अपने तो अपने आलमी बरादरी भी सूरत हाल से परेशान है। एक जानिब सैलाब की क़यामत, लेकिन इमरान खान की जलसों की सियासत। मुसीबत की इस घड़ी में भी चेयरमैन PTI को पड़ी है पंडाल भरने की। इमरान खान आज फिर सरगोधा में जलसा करेंगे। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कौम फ्लड रिलीफ में और इमरान खान जलसों में मसरूफ। अरे मर रहा कोई रास्ता नहीं है। हमारा देखो ये पूरी बस्ती डूब गई है। करोड़ों अवाम मुसीबत का शिकार, इमरान खान पर सियासत का भूत सवार। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और सिंध से बलोचिस्तान तक हर जानिब तबाही। इमरान खान को जलसों से फुर्सत ही नहीं मिली भाई। बच्चे हमारे भूखे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा आलमी बरादरी परेशान होकर मदद को आई, लेकिन इमरान खान की तरफ से कोई रिलीफ की आवाज ना आई। सैलाब से तबाहाल अवाम अशियाए जरूरिया के लिए तरस रहे हैं और इमरान खान जलसों के लिए स्टेज तैयार करवाने पर खर्चा कर रहे हैं। लोगों की मदद की पुकार पर हेलीकॉप्टर से नजारे किए, फोटो सेशन करवाए, लेकिन मुतासरीन की दाद रसी को ना आए। मैं खुद पीटे का आया, न पीटे वाला आया, न कोई हमारा पूछने वाला आया, नमक भी हमारा पास नहीं है। सब चीज डूब गई। कोहिस्तान वालों ने भी खूब पुकारा, बचाओ बचाओ की सदाएं लगाईं। हेलीकॉप्टर खान साहब की खिदमत में मसरूफ रहा। 4 से 5 घंटे ये दुहाइयां देते रहे। जनूबी पंजाब तबाह हो गया और खान साहब ने आज सेंट्रल पंजाब में मैदान सजा लिया। सरगोदा के जलसा में मैं बताऊंगा सबको। सरगोदा से फिर बढ़ के मारेंगे, बड़े बड़े इनकलाब के कलाबे मिलाएंगे, लेकिन कौम के दुख तकलीफों परेशानियों में हाथ न बटाएंगे। तो इमरान खान सैलाब का मुकाबला करने के बजाय सियासत बचा रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला के AP हेलीकॉप्टर इमरान खान के प्रोटोकॉल में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डूबते नौजवानों को नहीं बचा रहे। आफत की घड़ी में भी सियासत। हुकूमती रहनुमा सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। पूरा मुल्क सैलाब से मुतासिर है। आज तो जरूरत इस बात की है सब इकट्ठे हों, सैलाब का असर जो पाकिस्तान के अवाम पर है उसका मुकाबला करें। इमरान खान की सोच सिर्फ ये रही है कि मैं अपनी सियासत बचाऊं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि सैलाब से लाखों बेघर हैं, मुतासरीन हमारी जानिब देख रहे हैं, ऐसे में जलसों की किसे सूझ सकती है। सबसे पहले वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं, फिर अपनी पार्टी का इंटरेस्ट देखते हैं, और अगर कुछ बच जाए तो फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि जी नहीं, सियासत करना सबसे ज्यादा अहम चीज है। अब उनको लगता है कि वोट लेने के लिए इतना जरूरी है कि जी उस सबको छोड़ के जलसे किए जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ खड़े होने के बजाय इमरान खान सियासत को फौकियत दे रहे हैं। तमाम लोग इस वक्त फ्लड रिलीफ में काम कर रहे हैं। अगर कोई शख्स नहीं है तो वो इमरान खान साहब है, जिसको अपनी इक़्तिदार से मोहब्बत है। आपका हेलीकॉप्टर इमरान के प्रोटोकॉल की तो है, लेकिन आपका हेलीकॉप्टर आवाम को की जानें बचाने के लिए नहीं है। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुश्किल की घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का साथ नहीं दिया।
सियासत नहीं, अवाम की खिदमत पर यकीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज, सैलाब मुतासरा इलाकों के पै दर पै दौरे कर रहे हैं। दुखी इंसानियत को गले लगाकर उन्हें सहारा दे रहे हैं। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो या ना हो, हम अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। दौरे करता रहूँगा ता वक्त है कि आखिरी फर्ज जो है वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। इसे कहते हैं अवाम की फिक्र। मुश्किल वक्त आया तो मुतासरीन ने वजीर आजम को अपने दरमियान पाया। आफत की घड़ी में वजीर आजम ने मुतासरीन को तन्हा न छोड़ा। हर दिन सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मिले, तसल्ली दी तो लोगों के दिल से भी दुआ निकली। बहुत कोशिश पसमानदा इलाके में 2 बंदे डूब रहे थे, वो बचा लिया गया हेलीकॉप्टर। यहाँ इमरान खान और इसकी फैमिली वगैरह जो है वो हेलीकॉप्टर, हमारे सूबे के हेलीकॉप्टर्स वो जलसों में इस्तेमाल हो रहे हैं। के लोग बहुत ज्यादा गम गुस्से में हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी 2 बार जुनूबी पंजाब गईं, खवातीन को गले लगाया, उनके दुख दर्द सुने और बच्चों को भी बहलाया। कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? ये वही सूबा है जहां नून लीग की हुकूमत नहीं, लेकिन लीडर वही होता है जो मुश्किल हालात में सियासी इख्तलाफात भुला दे। ये देख के नहीं आता, ये आफत जो है वो पार्टीज देख के नहीं आती। हमारे लिए पंजाब में हमारी हुकूमत हो ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत हो ना हो, किसी और सूबे में हुकूमत हो ना हो, लेकिन हम अपने जो भाई और बहनें जो इस वक्त मुसीबत में, हम उनके साथ खड़े। नून लीग के कायद लंदन में हैं, लेकिन दिल सैलाब मुतासरीन में अटका है। नवाज शरीफ ने पार्टी की सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके मुश्किल में घिरे अवाम की भरपूर मदद की हिदायत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी सिफारती सतह पर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। न सिर्फ दोस्त मुमालिक के सिफारतकारों को सैलाब की सारी सूरत हाल दिखाई, बल्कि मुतासरीन के लिए 1 खरब 30 अरब रुपए जमा करने का दावा भी किया। हीरे तो सस्ते होते हैं, महंगी चीज की बात करो। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान का जवाब। चेयरमैन पीटीआई के बयान पर मरियम नवाज का तबसरा भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कहा कि ये तो सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते, हीरे सस्ते होते हैं, महंगी चीज की बात करो। इमरान खान का मुकालमा, ये सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते। मरियम नवाज ने इस पर तबसरा किया है। ट्विटर पर मरियम नवाज ने यह पैगाम दिया है कि ये तो सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते हैं, हीरे तो सस्ते होते हैं, महंगी चीज़ की बात करो। इमरान खान का ये मुकालमा, जिस पर मरियम नवाज ने अपना रद्दमल दिया है ट्विटर पर। उन्होंने ये लिखा है कि ये तो सस्ती चीज़ भी नहीं छोड़ते। बारिशें तो रुक गईं, लेकिन मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 27 अफराद जाँ बहक हुए और 87 जख्मी हो गए। सैलाब और बारिशों से मजमूई अमवात 1191 तक जा पहुंची हैं, जबकि 3641 अफराद जख्मी हैं। NDMA के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सिंध में मजीद 15, खैबर पख्तूनख्वा में 7, बलूचिस्तान में 4 और पंजाब में 1 शख्स जान से गया। मुल्क में अब तक सैलाब और बारिशों से 3,72,823 घर तबाह हो चुके। 7,33,500 छतें घरों को 36 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 243 पुल तबाह हुए और 5,063 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 7,31,000 से ज़ायद मवेशी भी सैलाब में बह गए। और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही का सामना करने वाले मुतासरीन ने आबादकारी के लिए हुकूमत से मदद की उम्मीद लगा ली। कुमराट और थल समेत कोहिस्तान का ज़मीनी रास्ता ताहाल बहाल ना हो सका। नौशहरा और चारसदा के दरमियान पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्वात की तहसील मट्टा में तबाही की दास्तानें हैं। दरिया बुर्द होने वाले गांव जलाला के मकीन बेसरो सामानी के आलम में दिन गुजार रहे हैं। बेरहम रेले ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, बागात बहा ले गया। हंसते बसते गांव में अब हर जानिब बर्बादी के मनाजिर हैं। मुतासरीन ने अपने घरों में दोबारा बसने के लिए हुकूमत से उम्मीद लगा रखी है। टेंट में जिंदगी गुजरती, टैंक में तो गुजारा नहीं करता है, बच्चे तो तंग हो जाएगा, गर्मी है, तो राशन भी नहीं है और
बहुत तकलीफ है। सैलाब सारे लेके गया, अभी तो ठिकाने का कोई जगह नहीं है। 60 साल इसने मेहनत की, मेहनत पे वो बावजूद ने ये घर बनाया। तो आप लोग, हम लोग बहुत कमज़ोर है घर बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट को हमारा ये दरख्वास्त है कि हमारे घर के लिए हमारे से बहुत ताउन करें। उधर दीर से कुमराट जाने वाली सड़क सैलाब की नजर होने की वजह से कुमराट और थल समेत कोहिस्तान की 1 लाख से ज्यादा आबादी का शहर से राब्ता खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिसमें रोड और राब्ता पुल शामिल है। उसके अलावा बहुत ज्यादा घर बिल्कुल बह गए हैं, इसी सैलाब में बिल्कुल बह गए। वजीर आजम ने NHA हुकाम को सड़क फौरी बहाल करने की हिदायत की है। जिला इंतजामिया और लिवीज एहलकारों ने कांधों पर खुराक रखकर मुतासरीन तक पहुँचाई। दूसरी जानिब नौशहरा और 4 सद्दा को मिलाने वाले पुल को 5 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तबाहकुन सैलाब ने वादी कलाम को भी शदीद मुतासर किया है। नुमाइंदा समा ज़हीर अली खान सैलाबी रैले का शिकार होने वाले होटल के सामने मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। ज़हीर, बताइए क्या सूरत हाल है, कुछ बचा भी है यहाँ पर या फिर सब कुछ डूब चुका है? 8 घंटे की तवील मुसाफत के बाद टीम समा इस वक्त कालाम में पहुंच चुकी है और ये वो होटल है जिसकी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई थी। ये दरिया में गिरा था जब तूफान आया था और ये इसका मलबा इस वक्त ये आधा यहाँ पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ ये दरिया है, कुछ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पड़ा हुआ है और ये खसूसी और फजाई मनाजर सबसे पहले आप समा पे देख सकते हैं। टीम समा अपने नाजरीन के ये दिखा रही है कि कितनी तबाही हुई है और लोग कितनी मुश्किल में हैं। 100 से जायद इस होटल के कमरे थे और आधे से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, जबकि होटल के में जो लोग मौजूद थे उनको टाइमली निकाल लिया गया था। और टीम समा जब रास्ते से, जब बहरीन से पैदल चली है तो रास्ते में आते हुए 10 से 12 गाँव ऐसे थे जो खुद हमने वहाँ पे देखे, हमने उनकी कवरेज की है। ऐसे मनाजिर थे, हर जगह पत्थर थे, हर जगह तबाही थी। बस्तियां, पूरी बस्ती की जो बस्तियां थी, गांव थे, वो उजड़ गए, सफ़े हस्ती से मिट गए। ये जो गांव बिलखसूस मांकियाल को हमने देखा, वह पशमाल को हमने देखा, उसके अलावा ग्रेत गांव था और बूढ़ा कमर के अलावा दर्जनों गांव ऐसे थे जो हमने अपनी आंखों से टीम समा ने देखे और मनाजिर ऐसे थे जो बयान करने का दिल नहीं कर रहा। दुखी दिल के साथ हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि इन लोगों की किसी किस्म की हेल्प हो सके। ज़मीनी राब्ता है नहीं, फ़ज़ाई राब्ते पे प्रेशर है, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा आउटसाइडर यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये बिलाखिर हम ये वहाँ पे पहुँचे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो कालाम के फ़ज़ाई और ख़ुसूसी मनाजिर सबसे पहले समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। ज़हीर, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब के बायस सिंध को कम से कम 1500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान में बुनियादी ढांचे की तबाही का नुकसान शामिल नहीं है। वज़ीर आला समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से बात कर रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मौजूद हैं। शाह, अभी कितने लोग आपके जो हैं वो फंसे हुए हैं? आपने पूरा सिंध बारामदंडे में देख रहा हूँ, आप घूम रहे हैं, कितने लोग और फंसे हुए हैं? देखिए, मेरी बात सुने, हमारा एस्टिमेट था कि 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए हैं। मेरा अब एस्टिमेट उससे बढ़ गया है, इसलिए कि हमारे शहर जो है मेहड़ के इंशा से नकल मकानी हो रही है। वो लोग इधर आके 7 तहसील में हैं, कुछ कराची तक पहुँचे हैं। लोग अभी भी अपने घरों को नहीं छोड़ रहे। मुझे कल किसी ने एक वीडियो भेजी कंबर शहदाद कोट की कि लोग अपनी चारपाई पे जो कि डूबी हुई है उसके ऊपर बैठे और कह रहे हैं कि हमें निकालो। मैंने नेवी को एक्टिवेट किया, नेवी उधर तक पहुंची, उन्होंने कहा हम घरों से नहीं जाएंगे, हमें अपना राशन दें। राशन उनको पहुंचाया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को एक्टिवेट किया हुआ है। रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं कि पता चलता है, नेवी की बोट्स मौजूद हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को निकाल सकें। इमीडिएट रिलीफ के लिए बस पैसे हैं, मटीरियल की शॉर्टेज है और पूरे पाकिस्तान में इवन बाहर जहाँ भी अवेलेबल हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मटेरियल पहुँचाए। सबसे बड़ी इशू टेंट्स। लोगों को लोग कह रहे हैं ना, इस अब गर्मी शुरू हो गई, सूरज निकल आया है, इस गर्मी में बग़ैर छत के लोग हैं जिनके घर सारे गिर गए। टेंट्स हमें मिल नहीं रहे। जितने पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो सब हमने बुक किए हुए हैं, जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं हमें दे रहे हैं। मुझे भी सिकंदर बता रहा था कि कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने धरना लगाया कि हमें टेंट दो, तो उन्होंने कहा 5000 टेंट दो। उन्होंने कहा यार ये लो 5000 टेंट के पैसे कहीं से मिलते हैं तो दिला दो। अनफॉर्चुनेट है, अभी तो तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके अंदाजे में अब तक कितना सिंध में नुकसान हो चुका है? 3 मिलियन हमारे पास कच्चे घर हैं जो 2017 का सेंसस है उसमें कोई एक नहीं बचा है। अगर आप 3 मिलियन यानी 30 लाख कच्चे घरों को, और कम से कम भी 3 लाख रुपए का एक घर
बनेगा। ये करे तो 900 अरब तो सिर्फ ये हो गए। लेकिन सिर्फ कपास का नुकसान 205 अरब रुपए मैंने ये, खजूर का नुकसान 100 अरब से ऊपर है, सॉरी 7 बिलियन के करीब था खजूर का। जो भी मुझे इस वक्त नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कम अज़ कम 1500 अरब रुपए, सॉरी मैं एक नुकसान तो हो चुका है, लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी है और आगे देखें क्या हो। राजनपुर और फाजिलपुर के दरमियान वाक़े बस्ती के मकीनों के लिए नई मुश्किलात। इमदादी सामान असल हकदारों तक पहुँचने से पहले ही लूटमार शुरू हो गई। तफसीलात बता रहे हैं समा के एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट। ज़ुहैब बताइए। ये बस्ती सऊ है, यहाँ पर ये राजनपुर और फाजिलपुर के दरमियान का इलाका है और यहाँ पर हम आए। ये एक सिचुएशन ये बड़ी अजीब सी है कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें लूटने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लोगों का जो माल बाहर पड़ा हुआ है, ये सामान बाहर पड़ा हुआ है, लोगों के अलमारियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, वो सारा जो उनसे है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी चोर कभी भी आके उठा के ले जाए। और जो खाना इन तक पहुँच रहा है उसको लूटने वाले बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लोगों से बात कर, एक दूसरे से खो रहे हैं, मोटरसाइकिल पीछे लग जाता है तो वो आपसे सामान खींच लेते हैं। तो साफ जाहिर है जैसे जो हमें मिलता है झट्टी मार के उठा के ले जाते हैं। वो यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है, गाड़ी वो भगा के ले जाते हैं। जिनको मिलना होता है उनको मिलता नहीं। वो लोकल होता है लेकिन वो डूबे हो नहीं है पीछे, तो हम लोग उन्हें खींच के ले जाते हैं जबरदस्ती। कल मेरा वो कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे वो थोड़ा सा राशन पड़ा था, मेरे लिए उठाया, लेकिन मोटरसाइकिल लेके भाग गया है। मोटरसाइकिल लेके भाग गया, मैं जो ही भागा ना मेरे भाग के ले गया है। और वो यहाँ के मेरे बच्चे भूखे बैठे इधर, कोई कुछ नहीं मिल रहा इधर। खाने भी नहीं मिल रहे हैं, जिनका ताल्लुक है उनको खाने मिल रहे हैं, वरना इधर किसी को खाना नहीं मिला। पता नहीं वो पैसे ले रहे हैं भाई, अभी रुके हुए इधर ही, ये आपके सामने है। जामपुर से आए हैं तो इतनी दूर क्या कर रहे हैं आप? ये भाई साहब से बात की है, उसने रोका है कि इधर झुग्गियाँ किन्ना है, वो बताया उन्होंने। आप सामान कहाँ से लेके आए? सर जी कोई राशन भी नहीं ले। ये देखो अगर भाई इधर का है तो फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ जिस तरह चोरी चकारी शुरू हो गई है, जिस तरह लोग सामान खींच रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो डूबे हुए भी नहीं है, लेकिन वो यहाँ आके इनका सामान, इनके हक का सामान खींच के लेके जा रहे हैं। जो लोग रास्ते में लूट रहे हैं, जो लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं, ये सब भिखारी लोग हैं। लोग जो उनसे हैं वो यहाँ मुश्किल में है, तकलीफ में है, लेकिन तकलीफ ये उससे ज्यादा है कि चोर हैं यहाँ पर, और चोर जिनसे हैं वो हकदार का हक छीन के लेके जा रहे हैं और उसका कोई बचाने वाला नहीं है। लोगों को किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ज़ुहैब हमें बता रहे थे। पाक फौज का सैलाब इमदादी ऑपरेशन जारी है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की 157 परवाजें, 1087 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, 72 टन इमदादी सामान फराहम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पंजाब में रुझान और खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुतासरा इलाकों से अब तक 50,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। तिब्बी कैंप्स में 51,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मुल्क भर में कायम 221 पॉइंट्स के जरिए 1231 टन सामान मुतासरा इलाकों को रवाना किया जा चुका है। पके हुए खाने के 25,000 पैकेट भी मुतासरीन को फराहम किए गए हैं। पाक फौज मुतासरा इलाकों में मुवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी सरगर्म है। पाकिस्तान में वबाई अमराज फैल सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इदारे ने तिब्बी सहूलियात के लिए हंगामी तौर पर $1 करोड़ जारी कर दिए। लोगों की मुश्किलात देखते हुए साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने भी अपनी हुकूमत पर मज़ीद इमदाद के लिए जोर दिया है। एप्पल कंपनी के सरबराह ने भी बहाली की कोशिशों में मदद का इंदिया दे दिया। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। आलमी इदारे सेहत ने आफत ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। WHO के मुताबिक मुतासरीन को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। आलूदा पानी के इस्तेमाल से डायरिया और जल्दी बीमारियां फैल सकती हैं। मच्छरों की बहुतात से डेंगू भी सर उठा सकता है। WHO ने इजहार तशवीश करते हुए इसे इंतहाई हंगामी सूरत हाल करार दिया। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलतों की फराहमी पहली तरजीह है। पाकिस्तान के लिए हंगामी तौर पर $1 करोड़ जारी कर रहे हैं। We're releasing $10 million from the WHO contingency fund for emergencies, which is supporting our work to treat the injured, deliver supplies to health facilities, and prevent the spread of infectious diseases. साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने भी अपनी हुकूमत पर जोर दिया कि पाकिस्तान की मजीद इमदाद करना होगी।
because of the scale of damage that has been inflicted. So 1.5 million from the British government has got to be added to very quickly. The European Union has got to do far more. And at the same time, the United Nations has issued an appeal for 160 million. We will need more. Education cannot wait, which I chair, has already given 2 million for children, and we will do more. मारूफ मोबाइल कंपनी एप्पल के सरबराह टिम कुक ने भी इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए अतियात देने का अंदिया दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने आबाई ज़िला गुजरात पर नवाज़िशात करते हुए सरकारी ख़जाने का मुंह खोल दिया। गुजरात में रोड सेक्टर की 38 स्कीमें काबीना की मंजूरी के बाद सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बना दी गईं। वज़ीर आला ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से फंड्स की मंजूरी भी दे दी। उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइए क्या तफसीलात हैं इस मामले के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से अपने आबाई जिले गुजरात पर नवाज़िशात का सिलसिला जो है वो जारी है। गुजरात में रोड सेक्टर की 38 स्कीमें काबीना की मंजूरी के बाद सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बना दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर गुजरात के लिए 5 अरब 32 करोड़ 45 लाख की स्कीमों को तरक्याती बजट में शामिल किया गया है। गुजरात में 104 किलोमीटर तवील रोड सेक्टर की 38 स्कीमें रवा माली साल ही फंडिंग करके मुकम्मल की जाएंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने स्कीमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट से फंड की बाकायदा मंजूरी दे दी है। गुजरात में रोड सेक्टर की 28 स्कीमें महकमा तामीरात और मवासलात, जबकि 10 स्कीमें लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुकम्मल करेगा। स्कीमों में नूरा मंडियाला रोड, जलालपुर जट्टा बाईपास समेत दीगर स्कीमें जो हैं वो शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उस्मान। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुजरात को डिवीजन बनाने पर पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। उस्मान डार सियालकोट को डिवीजन बनाने के लिए डट गए। समा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, गुजरात के डिवीजन बनाने के खिलाफ नहीं, ताहम सियालकोट से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब आपने समा को एक इंटरव्यू में बयान दिया था कि सियालकोट को अगर डिवीज़न बनाने से नज़रअंदाज किया गया तो ओवर टू डेड बॉडी जो है वो उन्हें ये करना पड़ेगा इक़दाम। अब गुजरात डिवीज़न बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? सियालकोट की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया था कि हम सियालकोट को डिवीज़न बनाने की तरफ जाएं। और दूसरी तरफ मैं गुजरात के डिवीज़न बनने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब में मज़ीद डिवीज़न बनने चाहिए। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे उतना बेहतर लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों की एक्सेस होगी। मैं सियालकोट को डिवीज़न बनाने के दावे से या डिमांड से या मकसद से पीछे नहीं हटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब सियालकोट का जो डिवीज़न का प्रोजेक्ट है वो ठीक है जी हम नहीं करेंगे। हर लिहाज से देख ले तो सियालकोट की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, कंट्रीब्यूशन है। मैं तो उस पे चैलेंज कर रहा था, तो उस तनाज़र में सियालकोट से ज़रूर ज्यादती हुई है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इब्तदाई जवाब में हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया और कहा कि इमरान खान खुद अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसी तरामीम करते रहे। वो मुतासिरा फरीक हैं और ना दरख्वास्त नेक नियति पर मबनी है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताएगा हुकूमती जवाब में मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, इब्तदाई जवाब जमा कराया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से मखतूम अली खान ने जवाब जमा कराया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो नाकाबिले समाअत है, इसलिए इसको अदालत खारिज करार दे दे। कहा गया है कि दरख्वास्त में कोई अवामी मुफाद का मामला नहीं उठाया गया, ना ही कोई अहम कानूनी नुक्ता इसमें है जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई है। इसलिए इस दरख्वास्त को ना ही इमरान खान इसमें मामले में मुतासरा फरीक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत 150 के करीब इनकी पार्टी के MNAs हैं, किसी ने असम्बली में जब कानून बना था इसकी मुखालफत नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इसको शरीयत की बुनियाद पर कि इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। किसी भी कानून को खिलाफ शरीयत करार देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती और उमूमी इल्जामात आयद करके किसी भी कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। नैब के हवाले से वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब से नैब का इदारा कायम किया गया 1999 से तब से लेकर अब तक तमाम तनाज़ात की बुनियादी वजह ही नैब है। न सिर्फ नैब ने हुकूमती मशीनरी को मजबूत किया बल्कि मईशत को बदहाल करने के साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार थे उनको भी रास्ता किया गया। इसलिए फौरी तौर पर नैब के कानून में तरामीम जरूरी थी और तमाम जरूरी तरामीम जो इसमें कानून के मुताबिक की गई है। इसलिए बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जुल्करनैन इकबाल। और वज़ीर आज़म का आवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की मंसूबे की मंजूरी दे दी। फैसले से महंगे दरामदी ईंधन की मद में अरबों डॉलर की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी।
मंसूबे के तहत सोलर पावर प्लांट्स में महंगे दरामदी ईंधन की बजाय शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में सरकारी इमारतों, बिजली और डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा की हिदायत की है कि गर्मियों में अवाम को बिजली की फराहमी में खातिर खा रिलीफ दिया जाए। आइंदा हफ्ते तमाम स्टेक होल्डर्स की प्री बिड कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक हुकाम कहते हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तस्दीक कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें इक़्तिसादी जायज़े की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक हुकाम का कहना है कि रकम मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। दीगर आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से रकूम मिलने की राह भी हमवार होगी। अभी आपको ये अपडेट दें कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी, कीमत 217 रुपये 75 पैसे पर आ गई है। बात करेंगे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, रुपया तगड़ा हो रहा है मजीद? जी बिल्कुल, देखिए 1 अरब 16 करोड़ डॉलर जैसे IMF से मिले हैं कल हमें, उसके बाद करेंसी मार्केट में सुबह जो है वो रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो रही थी और डॉलर सस्ता हो रहा था। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अब शाम में आके जो है वो ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की तलब दोबारा से देखी गई और डॉलर जो है वो 50 पैसे महंगा होकर 219 रुपए की सतह पर वहां आ गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 218 रुपए की सतह पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। वहां पे जो है 75 पैसे की कमी है, लेकिन जो तलब है इंटरबैंक में भी और ओपन में भी, उससे ही नजर आ रहा है कि डॉलर की कदर अब दोबारा से बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ दरामदी जो है वो बड़ी अदायगियां पाकिस्तान को करनी है, जिसकी वजह से डॉलर की तरफ करेंसी मार्केट से देखी जा रही है। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। PTI ने मुल्क की मईशत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की। IMF मुआहिदा नाकाम बनाने के लिए माशी दहशत गर्दी की। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहते हैं शौकत तरीन ने इमरान खान की मुशावरत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना को कॉलें की। जब मुल्क डूब रहा था ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इनको जवाब देना पड़ेगा। 29 तारीख को जो 4 महीने से ज़्यादा की मेहनत थी IMF के साथ, उसकी आखिरी बोर्ड मीटिंग थी। इस बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले इमरान खान की मुशावरत के साथ शौकत तरीन साहब ने दोनों वज़ीर ख़जाना से कहा कि आप ख़त लिखें कि जनाब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, ये आपका मकसद था, जबकि पूरा मुल्क सैलाब से मुतासिर है। लेकिन इमरान खान की सोच सिर्फ ये रही है कि मैं अपनी सियासत बचाऊं, पाकिस्तान की मईशत बेशक तबाह हो जाए। ये लम्हा फिक्री है हम सब के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के लिए। ये इकोनॉमिक टेररिज्म की वाज़ेह मिसाल है। जो आदमी ये काम करेगा मैं उसको अपना दुश्मन समझता हूँ, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन समझता हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूँ। इन अफराद को आज अपनी वजाहत देनी पड़ेगी। आज नहीं देंगे तो कल देनी पड़ेगी। ये कोई गलती से ये काम नहीं हुआ, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि टेलीफोन रिकॉर्ड करना जुर्म है, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तबाह करना उससे करोड़ों गुना बड़ा जुर्म है। तो फिर पर्चे दर्ज कर लें, इसको शौक है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, सिर्फ अदालतों से गुजारिश ये है कि इंसाफ का मेयार बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। T20 एशिया कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीम्स शारजा क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। पाकिस्तान को पहले मैच में इंडिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टीम ने गुज़श्ता रोज रात में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। T20 एशिया कप में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। ग्रुप बी की टीमों का आज होने वाला टाकरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। बांग्लादेश की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर है। आज का ये मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच जाएगी। ग्रुप बी में अफगानिस्तान पहले ही सुपर 4 मरहले में पहुंच चुका है। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।